हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हम आप लोगों के बीच में एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, चाहे आप ट्रांजिएंट एनालिसिस सॉल्व करें, चाहे यूजिंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ट्रांजिएंट या स्टेडी स्टेट एनालिसिस करें, तो हर जगह आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म की रिक्वायरमेंट हो रही है। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो ये समझिए कि आप कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने चल रहे हैं तो वहां पे हमें, चाहे कन्वोल्यूशन थ्योरम कर रहे हैं, कन्वोल्यूशन थ्योरम से हम उसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना चाहते हैं, तब भी हमें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की रिक्वायरमेंट हो रही है। तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पे जितनी पॉसिबिलिटी बनती है, ये देखिए आपके स्टैंडर्ड बुक में जितने भी प्रॉब्लम है, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम है, सबको मैं यहाँ पे बना दिया हूं। क्लियर? और इसको वन बाय वन करके हम समझते हैं। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए। फर्स्ट प्रॉब्लम को आप ध्यान से दीजिए, क्योंकि हमने बताया था आप लोगों को कि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जिसको आता है, अब वो कब आएगा? जब जिसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड प्रॉपर्टी क्लियर है। अगर विदाउट इसके आप नेटवर्क थ्योरम या नेटवर्क एनालिसिस पढ़ने चल रहे हैं तो ये आपके लिए दिक्कत करेगा। नेटवर्क एनालिसिस पे उतना अच्छा कमांड आप नहीं बना पाएंगे विदाउट इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो जैसा कि देखिए, ये ऑलरेडी मैं यहाँ पे प्रॉब्लम सब कुछ इंक्लूड कर दिया हूं, वन बाय वन करके हम इसको समझते हैं। क्लियर? तो आप लोग मेरे साथ पूरी तरह से कनेक्ट रहिएगा बोर्ड पे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस प्रॉब्लम की बात करता हूं, जो फर्स्ट प्रॉब्लम है। फर्स्ट प्रॉब्लम में आप देखिए मेरी 6s माइनस 1 डिवाइड बाई s के पावर 4 माइनस 1। अब इसको, इसका इनवर्स लाप्लास कैलकुलेट करना है। तो s के पावर 4 का तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम जानते नहीं, तो इसको s स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो हम क्या करेंगे, इसको 6 लिखेंगे, s माइनस 1 करेंगे, डिवाइड बाई, इसको लिख सकते हैं s स्क्वायर प्लस 1, हमने ये देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, और ये हो गया माइनस 1। ठीक है, देखिए इस तरह से इसको कर दिया। आप देखिए, आप चाहिए तो इसको और सिंपलीफाई कर सकते हैं। अगर सिंपलीफाई कर सकते हैं तो कर लीजिए, अगर नहीं कर पाते तब भी कैसे कैलकुलेट करते? अगर ये ऊपर नहीं रहता तब हम a बाई इतना, b बाई इतना करके कैलकुलेट कर लेते, लेकिन ऊपर s माइनस 1 है तो इसको एक बार और सिंपलीफाई करेंगे। ये देखिए लिखेंगे 6 बाई ये s स्क्वायर प्लस 1 को रहने दीजिए, और ये देखिए इसको लिख सकते हैं आप, ये इसको लिख सकते हैं s प्लस 1 और इसको लिख सकते हैं s माइनस 1। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं प्लस बी और ए माइनस बी, और ये आपके ऊपर है s माइनस 1। ठीक है, तो जैसा कि देखिए s माइनस 1 से s माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से 6 बाई, ये देखिए आप s प्लस 1 हो गया आपके पास, और ये हो गया s स्क्वायर प्लस 1। क्लियर? अब इसका इनवर्स लाप्लास कैलकुलेट करना है, तो अब देखिए इसको ऐसे लिखा जा सकता है a बाई, क्या लिख देंगे, s प्लस 1। ठीक है, एंड इसको लिख सकता है, ये स्क्वायर में है, इसको लिखेंगे bs प्लस c डिवाइड बाई, क्या लिख देंगे बताइए, ये s स्क्वायर एंड प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक जनरल मेथड जो इंटरमीडिएट में हम लोग पढ़े थे कि इनको इस तरह से कंबाइन करके कंपैरिजन कर लेंगे और आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, इधर 6 बाई आपके पास है s प्लस 1 और इधर है s स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और ये देखिए इसको लिख सकता हूं मैं a, और इसको लिख सकता हूं s स्क्वायर प्लस 1, और इसको लिख सकता हूं bs और प्लस c ब्रैकेट में, और ब्रैकेट में s प्लस 1, और डिवाइड बाय मैं लिख सकता हूं s प्लस 1 और ये कर सकता हूं s स्क्वायर एंड प्लस 1, ऐसे कर सकता हूं इसको। तो जैसा कि देखिए कि ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 6 इक्वल टू a s स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है,
ए और एस स्क्वायर का कोफिशिएंट ए ही एस स्क्वायर है, और यहाँ भी एस स्क्वायर आएगा तो ये प्लस बी क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हमने कर दिया। फिर देखिए यहाँ पे एस का कोफिशिएंट कौन कौन से होंगे, सी में एस आएगा और बी में आएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास बी प्लस सी और ये क्या हो जाएगा, एस। ठीक है, देखिए बी एस में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बी आ जाएगा, फिर इसमें सी का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे सी आएगा, दोनों में एस हमने कॉमन ले लिया, इधर एस था नहीं, और प्लस इसके बाद आ जाएगा आपका ए और प्लस आ जाएगा सी, ये आ गया आपका। तो आप यहां से देख सकते हैं कि आपका यहां से कंपेरिजन कर लीजिए, ए प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, और बी प्लस सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, और आपका a प्लस 6 आ जाएगा कांस्टेंट इक्वल टू 6। क्लियर। तो यहां से आप देखिए, यहां से आपने प्रूव कर लिया कि ये इक्वल टू माइनस बी है। ठीक है, और इसमें से देखिए इसमें से आप कर सकते हैं कि c इक्वल टू आपका माइनस बी है। ठीक है, तो आप माइनस बी इसमें पुट कर दीजिए, ये माइनस बी है, ये भी माइनस बी है, ये हो गया 6, तो ये हो जाएगा माइनस 2b इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 6, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, बताइए, -3 आ जाएगा। b की वैल्यू -3 आ गई, तो ये बताइए a की वैल्यू कितना आ जाएगी, +3 आ जाएगी, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, +3। तो आपने देखिए कोएफिशिएंट कैलकुलेट कर लिए, मैं थोड़ा सा इसको और अब सिंप्लीफाई कर रहा हूं। अब इसको मैं लिख सकता हूं, a की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3, तो 3 बाई क्या लिख सकता हूं, यस और +1, बहुत बढ़िया। और देखिए b की वैल्यू क्या लिख सकता हूं b की वैल्यू मैं लिख सकता हूं -3 और ये यस प्लस, और c की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो ये c की वैल्यू मैंने लिख दिया 3, और ये डिवाइड बाय आपके पास हो जाएगा यस स्क्वायर प्लस 1। देखिए ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, कैसे मैं कनेक्ट करता हूं। अब देखिए इसको 1 बाय 1 करके हम ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख दिया है, देखिए 3 बाई ये क्या हो जाएगा, यस प्लस 1 हो जाएगा, और ये देखो -3 यस, इसको डिवाइड बाई अलग अलग कर लिया, यस स्क्वायर प्लस 1 कर दिया, और ये हो गया 3 बाई ये हो जाएगा यस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब मैं इसका इनवर्स लाप्लास ले रहा हूं, तो ये हो जाएगा 3e के पावर -t ut, e के पावर -3 ut, इसका लाप्लास है cos का फंक्शन है, तो -3 रहने दीजिए, और ये cos हो जाएगा cos, और ओमेगा की वैल्यू 1 है, तो ये आपका t। ठीक है, इसका देखिए ये साइन का है, 3 रहने दीजिए, और ये हो गया आपका साइन t। तो इसका इनवर्स लाप्लास ये कैलकुलेट किया हमने, फर्स्ट वाला आपका कंप्लीट हो गया, जैसा कि आप लोग समझ रहे होंगे कैसे हमने पार्शियल फ्रैक्शन किया। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम देखो, फर्स्ट हमने कंप्लीट कर दिया, इसको हमने रिमूव कर दिया। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए ये है आपके पास, यस नेक्स्ट प्रॉब्लम है यस e के पावर माइनस पाई एस यस स्क्वायर बाई 1 प्लस एस। तो ये देखिए e के पावर माइनस पाई एस को बाहर रख दीजिए, आपके पास ये देखिए आ जाएगा, ये हो जाएगा यस डिवाइड बाई ये यस स्क्वायर प्लस 1। जब इस तरह का फंक्शन आ गया, तो अंदर वाले फंक्शन को आप देखिए, ये कॉस का फंक्शन है, कितना है, कॉस का फंक्शन है। तो ये बताइए ये एक्सेस है, तो ये बताइए इसके बाद ये आके e के पावर माइनस पाई एस, और इसको लिख सकते हैं एक्सेस पाई एस। ठीक है, तो एक्सेस की वैल्यू को हम पहले, एक्सेस है हमारे पास, ये है, इसको हमने एक्सेस मान लिया। एक्सेस की वैल्यू क्या है, यस डिवाइड बाई यस स्क्वायर और प्लस 1। तो इसका हमने इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया, क्योंकि एक ही फंक्शन था, तो आ गया cos t आ गया। आप लोग जानते हैं कि अगर इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लूं, मैं प्रॉपर्टी लगाऊं, तो क्या हो जाएगा, यस t माइनस क्या हो जाएगा, पाई। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से आया है। ठीक है, तो वही सेम चीज अब देखिए, जो xt था वहां पे xt माइनस क्या करना है, पाई करना है, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप कैलकुलेट किए थे, ये आया था। तो हमें बताइए क्या हो जाएगा आपका, जो ये आ जाएगा cos t
और ये माइनस पाई और क्या आ जाएगा यू टी माइनस पाई। ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला भी कंप्लीट हो गया, सेकंड कंप्लीट हो गया। जैसा कि आप लोग समझ लिए होंगे कैसे इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने कैलकुलेट किया। अब आ जाइए नेक्स्ट है आपके पास, मैं यहां लिख देता हूं 8 डिवाइड बाई यस और यस प्लस 1 का क्यूब है। तो ये तो सिंपल है, आप लोग इस तरह के तुरंत लिख दिया करिए। ए बाई यस लिखिए और क्या लिखिए बी बाई आप यस प्लस 1 लिख दीजिए, जब ऊपर यस नहीं है तो इस तरह से लिख दीजिए, और प्लस सी बाई लिख दीजिए यस प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख दीजिए, एंड डी बाई आप लिख दीजिए यस प्लस किसका 1 का क्यूब लिख दीजिए। आइए इसका इनवर्स लाप्लास कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह के फंक्शन का इनवर्स लाप्लास कैलकुलेट करने के लिए हमने बताया था ए के नीचे क्या है s इक्वल टू 0, तो ये s इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए इस पूरे फंक्शन में, जो इसके नीचे उसको ढक के s इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, तो आप देखिए 8 आ जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा तो 8 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से s प्लस 1 का क्यूब है, तो इस वाले की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, ए और बी और सी की नहीं कैलकुलेट हो पाएगी। बी सी की कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं भी उस पर डिस्कस करता हूं। तो B और इसके बाद D की वैल्यू मिल जाएगी। D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप पुट कर दीजिए इसमें, ये इसको ढक लीजिए, तो ये 8 बाई एस की वैल्यू -1 पुट कर दीजिए, तो ये आ गया -8 -1। तो आपने A और D की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, आप A एंड D की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। मैं आगे बढ़ता हूं, देखिए क्या है हमारे पास यहाँ B है C को कैलकुलेट करने के लिए आप रिसाड्यूस थ्योरम हमने बताया था वो लगाएंगे। तो देखिए जैसे C कैलकुलेट करना है, तो यहां से इसकी पावर कितनी कम है, एक पावर कम है, तो 1/1 फैक्टोरियल करोगे और D के पावर उतने पावर करोगे, फिर DS के पावर क्या करोगे हम A1 करेंगे। ठीक है, और ये फंक्शन लिखेंगे, पूरा फंक्शन कितना है, ये 8 डिवाइड बाई एस एंड एस प्लस 1 का क्यूब मल्टीप्लाई, ये फंक्शन लिखेंगे एस प्लस 1 का क्यूब और पुट कर देंगे एस इक्वल टू -1। तो जैसा कि देखिए s प्लस 1 का क्यूब है, s प्लस 1 का क्यूब क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया, और यहां से c का 1/(1) की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, और इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा -8 बाई एस स्क्वायर हो जाएगा, और s की वैल्यू क्या पुट करना है -1, तो ये -1 वैल्यू पुट करिए, तो -8 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा s स्क्वायर -1 तो 1 हो जाएगा, तो c की वैल्यू भी आपकी आ जाएगी -8। तो आपने c की भी वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब इसका हमारा टारगेट है b की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो b की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इस मैक्सिमम पावर से, जब रूट रिपीटेड हो, मैक्सिमम पावर से ये कितना कम है 2, यहाँ पे 1 कम था, यहाँ पे क्या 2, तो 1/(2) करोगे और क्या करोगे d2 बाई ds स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा फंक्शन क्या है 8 बाई एस इंटू एस प्लस 1 का क्यूब मल्टीप्लाई एस प्लस 1 का क्यूब और एस इक्वल टू पुट कर देंगे -1। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी की जैसे देखिए कि 1/2 का फैक्टोरियल 1/2 ही होगा, और एक बार डिफरेंशिएट हमने किया था तो -8 बाई एस स्क्वायर आया था, एक बार और करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा एस के पावर -2, तो ये आ जाएगा 16 डिवाइड बाई एस क्यूब आ जाएगा। क्लियर, क्योंकि माइनस आएगा, माइनस ये प्लस भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा, आइए किससे कैंसिल हो जाएगा, तो 8 आ जाएगा, और एस इक्वल टू इसमें हमें पुट करना है -1, तो ये पुट करोगे तो ये -8 डिवाइड बाई -1 का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, नहीं प्लस का, तो ये हो जाएगा आपका -8 आ जाएगा। तो आपने b की भी वैल्यू कर लिया, -8 कैलकुलेट कर लिया। तो आपने तीनों की वैल्यू चारों की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, a b c d की। a की वैल्यू जैसा कि आप लोग जानते हैं a है 8 है, d की वैल्यू a है, तो मैं यहाँ पुट कर दे रहा हूं आप लोगों को हटा के। ये देखिए ये कितना वैल्यू है
-8 है, c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है -8 है, और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू -8 है, ठीक है, -8 है, a की वैल्यू कितनी है 8, ये देखिए 8, क्लियर। अब इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें कैलकुलेट करना है, देखिए कैसे करेंगे, आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो ये देखिए इसका 8/s को तो आप 8ut लिख सकते हैं, एकदम सिंपल है। इसका लिख सकते हैं -8e⁻−tt ut हो जाएगा, क्लियर, इसका भी आप लोगों को पता है। अब देखिए पहले इसको करिए, इसका लाप्लास क्या होगा, इसका इनवर्स लाप्लास क्या होगा। ये देखिए पहले s+1 है तो इसमें शिफ्ट हुआ होगा, तो शिफ्ट कितना से हुआ है +1 से, तो इसको पहले इसको चेंज करिए, इसको कैसे करेंगे, e⁻−t कर दिया, क्लियर। फिर 1/s² है, ये किसका लाप्लास है, t एंड -8 रहने दीजिए, t एंड ut का, क्लियर, t एंड ut का, क्लियर। तो ये आपका आ गया। इसी तरह से देखिए आगे हम करेंगे, तो आप देखिए ध्यान दीजिए, ये प्लस है ये और -8 है, रहने दीजिए, और यहाँ पे इसको पहले सिंप्लीफाई करिए, e⁻−t हो गया। और ये देखिए 1/s³ है, तो जैसा कि तुम लोग जानते हो t के पावर n एंड ut का लाप्लास होता है फैक्टोरियल n डिवाइड बाई s के पावर n+1। तो अगर मुझे ये देखिए यहाँ से ये फैक्टोरियल n की वैल्यू कितनी है 3 है, 2 है, तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 2 डिवाइड बाई ये s के पावर क्या हो जाएगा 3, तो ये और ये हो जाएगा t² और ut आ जाएगा, ठीक है। मुझे यहाँ पे मुझे ये नहीं चाहिए, -2 फैक्टोरियल नहीं चाहिए, तो इसको डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा t²/2 एंड ut, क्लियर। तो ये देखिए इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर लिया आपने, कैसे किया आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, जब रूट रिपीटेड हो। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ जाइए, थोड़ा सा फास्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, देखिए हमारा क्या है 10 है और प्लस क्या है s² + 1 है और डिवाइड बाई s² + 4 है। तो जैसा कि आप लोग देखते हैं 10 तो कांस्टेंट है, इसमें पावर सेम है, इसमें पावर सेम है, तो पहले पावर कम करना पड़ेगा, पावर कम करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए तो मैं डिवाइड कर रहा हूं s² + 1 और डिवाइड कर रहा हूं s² + 4 से, तो इसमें 1 बार गया तो ये क्या हो गया s² + 4 हो गया, और ये हो जाए माइनस, ये कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा -3। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए इस पूरे फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं fs = 10 प्लस और ये 1 और -3 बाई ये क्या लिख सकते हैं s² + 4 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 + 1 कितना हो जाएगा 11 और ये -3 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा s² + 4। तो इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है तो बहुत आसानी से 1 कांस्टेंट का लाप्लास 11 आप जानते हैं कि आपको जैसे डेल्टा टी है, डेल्टा टी का लाप्लास क्या होता है 1 होता है ना। अगर मैं 11 डेल्टा टी कर दूं तो इसका लाप्लास क्या होगा 11 होगा, क्लियर। तो 11 का इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 11 डेल्टा टी, क्लियर, कांस्टेंट का 11 डेल्टा टी, क्योंकि डेल्टा टी का लाप्लास क्या है 1 है, तो 1 का लाप्लास इनवर्स लाप्लास क्या होगा डेल्टा टी, तो ये क्या हो गया 11 डेल्टा टी माइनस, और ये 3 कॉमन रहने दीजिए और 3 रहने दीजिए, और यहाँ पे 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 और 2 ऊपर नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका sin 2t ut, इसका ये आंसर, ठीक है। अरे देखो इसको किया हूं 11 का क्या हो जाएगा 11 डेल्टा टी, क्यों, क्योंकि डेल्टा टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है 1। ये बताओ 11 डेल्टा टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा 11.1। तो ये बताइए यहाँ पे 11 का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा 1 डेल्टा टी, तो लिख दिया, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को।
फिर अगले वाले का हमें है 3 बाई क्या है हमारे पास एस स्क्वायर प्लस 4 है, इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें चाहिए। तो आप बताइए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 4 लिख सकते हैं, या 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो गया 3/2 और ये हो गया साइन और ये क्या हो गया 2t एंड ut। क्लियर। तो ये हमने लिख दिया इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसका भी लाप्लास इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो आप ध्यान से मेरी बात को समझिए। सेम इसी तरह से अब नेक्स्ट फंक्शन पे हम चलते हैं। तो ये देखिए ये क्या है, e के पावर है माइनस आपका s है और ये हो गया 4 e के पावर माइनस 2s है एंड डिवाइड बाई ये क्या हो गया s स्क्वायर एंड ये क्या हो गया 6s एंड क्या हो गया 8। क्लियर। इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है तो इसको दो पार्ट में मैंने ब्रेक कर दिया, e के पावर माइनस s को एक साथ रहने दिया और ये हो गया s स्क्वायर प्लस 6s हो गया एंड प्लस 8 हो गया। ठीक है, और इधर देखिए ये हो गया 4 e के पावर माइनस 2s है, इसको मैं दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, s स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8। ठीक है, तो इसका मैं फैक्टर अगर करूंगा, अगर फैक्टर हो जाता है तो मेरे लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। क्यों, अगर देखो मैं इसको e के पावर माइनस s करूं डिवाइड बाई अगर s प्लस 2 कर दूं और s प्लस 6 कर दूं, s प्लस 4 कर दूं, ठीक है, तो इसका फैक्टर बन जा रहा है। तो ये तो मेरे लिए बहुत आसान है, इसका फैक्टर बन जा रहा है प्लस ये हो जाएगा ये e के पावर माइनस 2s। अगर फैक्टर नहीं बनता तो परफेक्ट स्क्वायर बनाते, तो इसका तो फैक्टर बन गया, तो ये तो बहुत सिंपल हो गया s प्लस 2 एंड s प्लस 4। अब मुझे केवल इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसको भी पार्शियल फ्रैक्शन करना है। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन ये देखो मैं अपना बता चुका हूं तुम लोगों को डायरेक्ट मेथड से 1/s प्लस 2 हो और ये 1/s प्लस 4 हो, तो इसका क्या लिख देते हैं 1/b माइनस a, b की वैल्यू 2 और ये आ जाएगा 1/s प्लस 2 माइनस 1/s प्लस 4 हो जाएगा। क्लियर, ये लिखा जा सकता है। तो अब मैं इसको यही फार्मूला इसमें अंदर ऊपर लगा रहा हूं, कैसे, ये देखो इसको लिख सकता हूं e के पावर माइनस s बार और ब्रैकेट में ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1/s प्लस 2 माइनस 1/s प्लस 4। क्लियर, ये क्लोज कर दिया, ये 4 e के पावर माइनस 2s कॉमन इधर भी ले लो, 2 इधर भी हो जाएगा, सेम चीज यही पे 1/s प्लस 2 एंड माइनस 1/s प्लस 4। क्लियर। अब इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म तुरंत ले लो, कैसे, ये देखिए 1/s प्लस 2 e के पावर माइनस 2t का है और इसमें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगी, तो e के पावर माइनस 2 और t माइनस 1 एंड ut माइनस 1, तो इसका हो जाएगा प्लस माइनस और ये हो जाएगा डिवाइड बाई 2 1/2 कर दीजिए। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा e के पावर माइनस 4 t माइनस 1 एंड ut माइनस 1, तो इसका ये आ जाएगा, फर्स्ट का कंप्लीट हो गया। अब देखिए ये सेकंड जो पार्ट है इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो ये बताइए 4 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बच गया 2 और ये हो जाएगा आपके बताओ, ये हो जाएगा e के पावर माइनस 2t माइनस ये 2t माइनस ये हो जाएगा 2 एंड ut माइनस 2। ठीक है, इसी तरह सिंपल ये उसका हो जाएगा माइनस e के पावर माइनस 4 और t माइनस 2 एंड ut माइनस 2। क्लियर, तो ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा कि इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने कैसे कैलकुलेट किया, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व, अगर फैक्टर हो जाता है तो आप सिंपल जैसे पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं वैसे कर लेंगे, और जो भी एक्सपोनेंशियल पार्ट रहे वो एक्सपोनेंशियल पार्ट उसमें मल्टीप्लाई कर दिया करें। जैसे कि देखिए यहाँ पे है, ये भी फैक्टर है, तो ये भी बहुत सिंपल है, e के पावर माइनस 2s बाहर ले लो, e के पावर माइनस 2s बाहर लो और फैक्टर बन जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा s प्लस 1 डिवाइड बाई ये क्या होगा s और ये हो गया s प्लस 3 और ये क्या हो गया s प्लस 4 हो गया। क्लियर, तो इसका देखिए कैसे, पहले इतने पार्ट का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, तो ये हो जाएगा a बाई केवल इतने पार्ट का जो ब्रैकेट के अंदर है, तो ये बाई s हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस ये b बाई s प्लस 3 हो जाएगा
और c बाई क्या हो जाएगा s प्लस 4 हो जाएगा। क्लियर? तो इसके बाद इसको देखो, मुझे ये कैलकुलेट करना है, तो ये के नीचे क्या है, 0 है, 0 इसमें पुट कर दीजिए तो ये 1 हो जाएगा, इसमें पुट करेंगे 3 हो जाएगा, और इसमें पुट करेंगे 4 आ जाएगा, तो 1/12 आ जाएगा a की वैल्यू। फिर इसी तरह मुझे b कैलकुलेट करना है, b के नीचे क्या है, s इक्वल टू -3, ये इसको ढक लीजिए, तो ये आ गया -3 प्लस 1, और ये आ जाएगा -3, और ये -3 प्लस 4। क्लियर? तो ये बताइए कितना आ जाएगा, -2 डिवाइड बाई ये -3 और मल्टीप्लाई ये 1, तो ये आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बाई कितना हो जाएगा 3, तो b की वैल्यू 2/3 निकल गई। इसी तरह c की वैल्यू कैलकुलेट करना है, c की वैल्यू कैसे निकलेगी, s इक्वल टू -4 पुट कर दीजिए, -4 प्लस 1, और ये आ जाएगा -4, और ये हो जाएगा -4 प्लस 3, और ये आ जाएगा। क्लियर? तो ये हो जाएगा कितना, -3 डिवाइड बाई ये हो गया -4, और ये हो जाएगा आपके पास -1। क्लियर? तो ये माइनस माइनस तो माइनस प्लस हो गया, ये हो गया आपका -3/4। तो आपने सभी का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। सभी का वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद अब इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना कितना आसान है, आइए देखिए। ये इक्वल टू कैसे ले रहे हैं, अब देखिए मैं आगे लिख रहा हूं यहां से, e के पावर -2s रखने दीजिए, और a की वैल्यू रखिए। a की वैल्यू आपने कितना कैलकुलेट किया है, 1/12, तो 1/12 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपके पास s, और b की वैल्यू कितना है, 2/3 है, तो ये आप रखिए 2/3 प्लस में, और ये हो जाएगा s प्लस 3 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू है -3/4 रख दीजिए, और ये हो जाएगा s प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, पूरा ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो ये बताओ किसका लाप्लास है, 1/ut का, 1/12 और ut माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। क्लियर? क्योंकि ये 2s है। ठीक है, इसी तरह से ये हो जाएगा प्लस 2/3 बाहर ले लीजिए, ये हो जाएगा e के पावर -3t-2 एंड ut-2। क्लियर? इसका हो जाएगा -3/4, और इसका हो जाएगा e के पावर -4t-2 एंड ut-2। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, ये वाली भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी हमारी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। अगर जितनी प्रॉब्लम मैं बनाया हूं, अगर ये प्रॉब्लम सारी आप सॉल्व कर लेंगे, तो आपको कभी भी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लियर? तो आइए देखिए, फिर इसके बाद है एफएस इक्वल टू, एक प्रॉब्लम है एफएस इक्वल टू, ये है 4e के पावर -2s, अगर इसका फैक्टर है s² प्लस 5s और प्लस 4 है। अगर इसका फैक्टर बन जाता है तो ये हमारे लिए बहुत सिंपल प्रॉब्लम हो जाएगी, प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह। तब इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, आप लोग खुद करिएगा। ठीक है? तो देखिए 4e के पावर -2s और डिवाइड बाई इसका फैक्टर देखिए s प्लस 1 एंड s प्लस 4, तो इसका फैक्टर तो हो जा रहा है, तब तो ये तो प्रॉब्लम सिंपल हो गई। आप प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह है, इसको कर लीजिएगा। क्लियर? तो इसको मैं नहीं बताता हूं, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलता हूं। ठीक है, ये देखिए इसकी ये प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो आइए नेक्स्ट पे देखते हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, ये प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह हो गई। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास एफएस आता है। हेलो, थैंक यू।